कार्यकर्ताओं और मेरी पार्टी जीते, ये मेरा संकल्प है। हाँ। लेकिन मैं आजादी के आंदोलन का व्यक्ति हूँ, सच बोलता हूँ, ईमानदारी की बात कहता हूँ और पढ़ा लिखा आदमी हूँ। असेसमेंट जो है मेरा बोलता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों की हालत पतली है। हाँ। यहाँ सपा और बसपा कई सालों से एक दूसरे का विकल्प बनते चले आ रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं आ रही, भाजपा भी आ रही। इस इलेक्शन में लोग विधानसभा के में मायावती पर गुस्सा था वहां की पब्लिक का, और मायावती को कौन हरा सकता है? न कांग्रेस न बीजेपी मुलायम सिंह हरा सकते हैं। इसलिए बीजेपी के मतदाता ठाकुर ब्राह्मण भी मुलायम सिंह के साथ चले गए। ये परमानेंट फेज नहीं है, टेम्पोरेरी फेज है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की हालत बदली हुई है। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष एक जाति प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में संप्रदायवाद से ज्यादा बड़ा यानी असरदार जातवाद है। यहाँ पर जो है जातवाद के रहते हुए यहाँ जातियों के नेता पूछते नहीं उनकी, और हमारे देश में जो है कदर होती रही है। आप देखिए शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, आप देखिए प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, आप इधर देखिए जो प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, फिर उधर देखिए गोविंद बल पंत, कृष्ण चंद पंत। हमारे मैं कहना चाहता हूँ तीन परिवार थे, कमलापति त्रिपाठी उनका परिवार, और गांधी यानी राजनाथ सिंह और पंकज सिंह भी गिना दिए। पहले मेरी बात सुनो, टोको मत। आप जो है तुमने गायत्री जी को और बहुत समय दिया है। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ परिवारवाद है। हाँ। अभी गांधी परिवार का राजनाथ सिंह और पंकज सिंह का नाम भी ले लीजिए ना भाई साहब। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पंकज सिंह और किसी का कोई वो नहीं हूँ वकील। मैं तो बीजेपी का वकील हूँ। मैं ये कह रहा हूँ परिवारवाद तो राजनाथ सिंह और पंकज सिंह के जमाने में भी है ना। नहीं, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंकज सिंह प्रदेश महामंत्री है। और तो भाई मैं आपको जो है तुमने कहने का दिया मुझे, मैं तो आगे और भी बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ। कहिए आप। तो यहाँ परिवारवाद है और परिवारवाद की यहाँ पर अभी मान्यता है। दूसरे ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणों की मान्यता है। कृषि परिवार, पंच परिवार समाप्त हो गया, कमलापति परिवार समाप्त हो गया, ये नेहरू परिवार बचा है। अब इस इलेक्शन के बाद क्या असर होगा तब मालूम पड़ेगा। अकेले विधानसभा इलेक्शन से हम नहीं दूसरा इसका वो आंकड़े लगा सकते। आप देखिए हमारी पार्टी कितनी ताकतवर थी, लेकिन 51 से घटकर 47 पे आ गए यूपी में। कांग्रेस के 22 से 28 हो गए, ये नहीं बता पा रहे। और इनका परसेंटेज वोट भी बढ़ा। क्यों बढ़ गया? जब ये घोटालों में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कांग्रेस के लोग। हाँ। और भूखा मार दिया गरीबों को इन्होंने महंगाई की वजह से, फिर भी क्यों इनके वोट बढ़ते हैं? और क्यों इन राज्यों में ये जीत गए? यानी हिमाचल में क्यों जीत गए, उत्तराखंड में क्यों जीत गए, यानी वहाँ कर्नाटक में क्यों जीत गए, ये क्यों जीतते? इसके गौतम जी एक मिनट। समाचार प्लस का जो बिग बुलेटिन, ये जो कार्यक्रम जिसमें हमारा सब बैठे हुए हैं, इसमें हम लोग छोटी छोटी रिएक्शंस लेते हैं, छोटे छोटे सवाल लेते हैं ताकि चर्चा बहुत दूर तक जाए। तो सुनिए तो मैं तो रिलेवेंट बात कह रहा हूं। मैं आपका पूरा सम्मान कर रहा हूं। आप बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभवी हैं। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। इस पैनल पे ना हर किसी को हम बराबर का मौका देते हैं। तो हमारी मुझे तो अभी आप एक घंटे का बड़ी पार्टी का गौतम जी मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। हाँ, आप मेरे पिता की उम्र के, मेरे सवाल तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। 1 घंटे का शो है, अभी तो केवल 17 मिनट हुए हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, पूरा मौका मिलेगा। इस बात को पूरी कर दूं एक बात जी। इसलिए अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उनमें उत्तर प्रदेश के बारे में जो परिस्थिति इस समय बनी है वो इस प्रकार की बनी है कि यहाँ लूज करेंगे सपा और बसपा। हाँ। और अजीत सिंह हो जाएंगे खत्म,
और यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का ही ठीक है वो बढ़ेगा यहाँ। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। देखिए, संघप्रिय जी ने जो बात कही, गायत्री जी ने जो बात कही, वो तो समाजवादी पार्टी का प्रेस वक्तव्य है। हाँ। संघप्रिय जी ने जो बात, हमारी मित्र रीता जी ने जो बात कही, वो कांग्रेस के एक अनुशासित सिपाही का वर्जन है गांधी परिवार के। संघप्रिय जी ने विषय को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। हमारा विषय ये नहीं था देश की राजनीति पर चर्चा करना। उत्तर प्रदेश में कल क्या होगा इस पर भी चर्चा, मैं आज का ये विषय नहीं चुना। हमारा बहुत सीमित विषय था कि उत्तर प्रदेश की जो गांधी पट्टी है, जिसमें फिरोज गांधी से वो पौधा रोपा गया उस इलाके में, फिरोज लड़े, फिर इंदिरा लड़ी, फिर राजीव लड़े, संजय लड़े, सोनिया, राहुल, प्रियंका सब वहां काम कर रहे हैं। उस पट्टी की तुलना आप बीजेपी के उत्तर प्रदेश में घटने से नहीं कर सकते कि बीजेपी भी घटी। बीजेपी का उतना बड़ा कोई नेता वहां थोड़ी ना उत्तर प्रदेश में है। जितने बड़े नेता राहुल और सोनिया और प्रियंका है। राजनाथ सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान में। कल्याण सिंह से बड़ा कोई नहीं है। उमा भारती से बड़ा कोई नहीं है। तीन नेता संघप्रिय गौतम जी प्लीज सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के तो है ही। संघप्रिय जी 1 घंटे का शो है, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए। तो ये भी तो सुनिए। मुझे पता है कि आप अपनी उम्र को मात देते हैं अपने शब्दों में, अपनी ऊर्जा में, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। अभी मेरी 85 साल की उम्र है। जी जी हाँ, ना अभी कोई उम्र ही नहीं जी। तो जी, गांधी परिवार हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अलग है। हाँ। संघप्रिय गौतम जी ने जिनके नाम लिए, उन लोगों की तुलना भी गांधी डायनेस्टी से नहीं हो सकती। गांधी डायनेस्टी मैचलेस डायनेस्टी है इस हिंदुस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इतनी बड़ी डायनेस्टी कोई रही नहीं हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं उसको फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ऑफ द कंट्री बोलता हूं। देश का प्रथम राजनीतिक परिवार है वो उसकी पट्टी है। वहां कांग्रेस क्यों घट रही है, आज का विषय सिर्फ इतना सा था। इसको उमा भारती और चरखारी और खजुराहो तक ले जाने की जरूरत ही कहां है। आज सिर्फ इतना विषय है कि गांधी पट्टी जो जवाहरलाल के समय से हमेशा कांग्रेस के माथे पर तिलक लगाती रही, उस पट्टी में कांग्रेस क्यों खत्म हो रही, इतनी सी बात है। कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे थे वहां गांधी परिवार से इतर। एक संजय सिंह थे, महाराज अमेठी। संजय सिंह 10-5-20 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी जानकारी है। पहले भी तो रह चुके हैं। अरे सुनिए ना भाई गौतम जी, जो दूसरा चेहरा है वो कैप्टन सतीश शर्मा है, इनके परिवार के प्रतिनिधि। वो सतीश शर्मा जी नेपथ्य में चले गए, अब उनको ढूंढने नहीं मिल रहे लोग, कहां है सतीश जी। अब सारी कमान आ गई प्रियंका जी के हाथ में। सोनिया जी की सक्रियता कम हो गई उस इलाके में। आपको पता ही है, इंदिरा गांधी के लिए जब कॉन्स्टिट्यूंसी की तलाश हुई तो यशपाल कपूर ने पूरे देश भर का भ्रमण किया और अंत में उन्होंने कहा कि रायबरेली सबसे सूटेबल स्थान है, इंदिरा जी को वहां से लड़ना चाहिए। तब नारा गढ़ा गया, ये भी यशपाल कपूर के दिमाग का नारा था कि यूपी की बेटी रायबरेली की बहू। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर सामान्य कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। वहां साल में एक फंक्शन कराते थे यशपाल कपूर, जहां पूरी केंद्रीय कैबिनेट होती थी, प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा जी होती थी और उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट होती थी। उस जिले में बैठती थी 2 सरकारें, एक जिले में एक रात बैठती थी। उतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। वहां से कांग्रेस का घटना और मऊ रानीपुर में कांग्रेस के हारने की तुलना नहीं हो सकती। झांसी में कांग्रेस के हारने की तुलना रायबरेली में नहीं हो सकती। इसलिए ये विषय लेकर आया। अगर आज वहां के मोअज्जिज लोग, वहां के स्थानीय राजनीति के ताकतवर चेहरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो फिर ये दीवार पर लिखी इबारत है। और कांग्रेस जब लोकसभा में हारी थी और विधानसभा में हारी, उन्हें नहीं, विधानसभा में जब हारी कांग्रेस, तो राहुल जी की तरफ से एक संदेश दिया गया कि जिन जिन लोकसभा के सदस्यों के इलाकों से कांग्रेस हारी है उनकी समीक्षा करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब ये इश्यू आया तो पता लगा रायबरेली और अमेठी में तो कांग्रेस का डब्बा ही गोल हो गया। तब कौन किसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तब सवाल उठता सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो जाए फरुखाबाद हारने पर। हाँ। और बेनी प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो जाए बाराबंकी हारने पर। हाँ। इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय है। जी रीता बहुगुणा जोशी जी, एक सवाल आपसे और है कि अमेठी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कमला देवी, जो अब से कुछ देर पहले सपा में शामिल हो गई। संजय सिंह साहब के बारे में अमिताभ जी ने बताया, कैप्टन सतीश शर्मा के बाद से कोई उतना बड़ा सक्रिय नेता नजर नहीं आता जो अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली में कांग्रेसी विरासत को संभाल सके।
रीता जी, ऐसा क्यों हो रहा है? चेहरों का संकट है कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं, ये आपका गलत आरोप है। देखिए, सुल्तानपुर जो पार्लियामेंट सीट है, लोकसभा सीट है, हाँ। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। हाँ। लेकिन अमेठी और रायबरेली का अलग स्ट्रक्चर है। इन दो क्षेत्रों में जो संबंध, जो संपर्क, जिस प्रकार का एक दोनों नेताओं का कि अपने क्षेत्रों के प्रति जो कटिबद्धता है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते किसी और क्षेत्र से। अगर वहां से कोई थोड़ी कमजोरी आई है तो संजय सिंह जी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी कमजोर होंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी दमदारी से सुल्तानपुर भी लड़ती आई है, लड़ेगी। तो मिक्सअप मत करिए इश्यूज को। और जितना डेवलपमेंट आज देख लीजिए, चाहे वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, जो भी विकास आज तक उस क्षेत्र में हुआ है वो तभी हुआ है जब गांधी नेहरू परिवार के नुमाइंदे वहां रहे हैं, चाहे वो सत्ता में हमारी सरकार रही हो या ना रही हो। रीता जी, सवाल तो तभी उठ रहे हैं। अपने प्रयासों से उन्होंने बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट, विकास इन क्षेत्रों का किया है। रीता जी, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष कमला देवी सपा में शामिल क्यों हो गए, वो भी अमेठी में? जब इतना विकास हुआ है तो संजय सिंह बीजेपी में जा रहे हैं। स्थानीय निकायों की तो आप हालत जानते हैं। स्थानीय निकाय का सारा फंड, सारा उसका विकास सब प्रदेश सरकार के हाथों में होता है। मैं खुद स्थानीय निकाय में 5 वर्षों तक रह चुकी हूँ। हाँ। इतना ज्यादा दबाव और आर्म ट्विस्टिंग होती है, निश्चित रूप से उन पे सरकार का दबाव रहा होगा कि आपके खिलाफ अविश्वास ले आएंगे। हाँ। आपको हम धन नहीं देंगे, आप पे करप्शन के चार्जेस लगा देंगे। तो दबाव में होता है ये सब। मायावती जी की सरकार में, बीएसपी की गवर्नमेंट में भी जितने समाजवादी पार्टी के अन्य पार्टियों के जो जीते हुए नुमाइंदे थे, बीएसपी में चले गए। आज समाजवादी पार्टी की सरकार है, वहां जा रहे हैं। इसको कोई महत्व नहीं दीजिए। स्थानीय निकाय के लोग दबाव में रहते हैं प्रशासन, शासन के। ठीक है, हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं। गायत्री प्रजापति ने तो यहाँ तक कह दिया, जो आपके बाजू में बैठे हुए हैं, कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस चौथे नंबर पर रही और सपा को प्रचंड बहुमत मिला। चूंकि ये मुकाबला राहुल बनाम अखिलेश का था, इसीलिए जनता ने अखिलेश को अपना लिया है और राहुल गांधी को नकार दिया। मैडम, ये भी कह रहे हैं गायत्री बाबू, रिस्पॉन्ड कीजिए इस पर। रीता जी, प्रजापति जी उनकी ही दिए हुए उस पर जी रहे हैं। उनके दान पर पहले जिताया, फिर मंत्री बनाया, तो कुछ गुणगान करना ही है, उनकी बात का जवाब देना। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा इस पर आप रिस्पॉन्ड जरूर करें। एक बात तो मैं कहूंगा भाई, ठीक है, गायत्री बाबू ने जो कहा उस पर रीता जी अपना करे, ठीक है। लेकिन स्थानीय निकायों की बात कही रीता जी ने कि भाई बसपा के समय में सब बसपा में चले, ऐसा नहीं। आज समाजवादी पार्टी का शासन है और स्थानीय निकायों में भाजपा की अच्छी खासी हैसियत है उत्तर प्रदेश में। भाजपा के लोग तो सपा नहीं ज्वाइन कर रहे। गाजियाबाद का मेयर भारतीय जनता पार्टी का है कार्यकर्ता, वो तो सपा में नहीं गया। मैं 10 उदाहरण गिना दूं, उनकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो रही क्या? फिर ये लेडी क्यों चली गई? और अमेठी और रायबरेली का आदमी जब छोड़ता है तो वो गांधी परिवार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। रीता जी, ये गाजीपुर से गाजियाबाद तक किसी जिले में लोग जाते, मैं बहस ही करने नहीं आता, लेकिन अमेठी में अगर कोई प्रधान भी छोड़ता है तो ये सवाल उठता है कि क्या राहुल जी में आस्था अमेठी की डगमगाई? क्या रायबरेली में प्रियंका और सोनिया जी में आस्था डगमगाई? ये प्रश्न है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। एक मेंबर के जाने का सवाल थोड़ी ना मैं उठा रहा हूं। एक मेंबर आए जाए क्या फर्क पड़ता है देश की राजनीति में? आपकी सरकार कोई लोग सभा में अगले में उससे बननी बिगड़नी भी नहीं, लेकिन मैसेज महत्वपूर्ण है कि अमेठी में भगदड़, रायबरेली में भगदड़, सुल्तानपुर में भगदड़। आप सोचिए कांग्रेस का क्या चेहरा रहेगा अगर अमेठी से संजय सिंह, जो वर्षों तक, मुझे एक चित्र याद है अतुल, जिसमें राजीव जी और संजय सिंह दोनों लोग एयरपोर्ट पर खड़े हैं, एक ही सा सूट ग्रे चॉकलेट कलर का, एक सा चश्मा, एक सा जूता जी। वो स्थिति, इतनी निकटता उस परिवार से, एक रूपता। अगर कल संजय सिंह बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इसका मैसेज जाता है कि नहीं जाता फिर राष्ट्रीय स्तर पर? ठीक बात है, इसलिए बड़ा सवाल है। गायत्री भाई, लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी है, ये आप हमसे भी पूछो, उनसे 2 बार पूछ चुके हो। संजय प्रिय गौतम जी, प्लीज। आप देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे चैनल का फॉर्मेट तो फॉलो कीजिए ना। अरे भाई, तो फिर अब हमसे भी नहीं, देखिए, हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे कह तो रहे हैं, 1 घंटे का शो है। गौतम जी पूछ चुके हो। गौतम जी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते ना कि मैं किससे सवाल करूं। तो भाई काहे को बुलाया? बुलाया क्यों आपने?
ये तो आए भी नहीं है। मैं ये आपसे तो लखनऊ में बैठे भाई, जिनसे पूछ रहे हैं तो लखनऊ में बैठे, मैं तो आपके स्टूडियो में बैठा हूं। आपके गौतम साहब, सामने। ऐसे तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं माफी चाहता हूं आपसे। आप मेरे पिता की उम्र के हैं, मैंने आपको इतना बड़ा तमगा दिया है, तो आप मेरा थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए। मैं तो इस शो का एक फॉर्मेट है गौतम साहब। पूछ लो उनसे। गायत्री जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि राहुल